अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। पवन जी समाज की सेवा करेंगे जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं। भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं हो यार। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो तो उस महिला को भी माफ करो यार। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के घर में भतीजा है यार। भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ झगड़ा पुराना है, लेकिन हाल ही में ये विवाद और तेज हो गया। रियलिटी शो राइज एंड फॉल से बाहर आने के बाद ज्योति ने पवन से मिलने की कोशिश की, लेकिन घर पहुंचते उन्हें झटका लग गया। आइए इस मामले को विस्तार से बताते हैं। दरअसल 2 दिन पहले ज्योति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो पवन सिंह से मिलने लखनऊ वाले घर जा रही है। उनका कहना था कि फैंस के कहने पर आ रही है और उम्मीद थी कि पति कम से कम एक बार तो मिल लेंगे। लेकिन जैसे ही वो सुशांत गोल्ड सिटी के अपार्टमेंट पहुंची, गार्ड ने अंदर जाने ही नहीं दिया। उल्टा पुलिस पहले से वहां मौजूद थी। ज्योति ने फोन पर पूरा नजारा लाइव दिखाया। उन्होंने रोते हुए कहा कि पवन ने उनके खिलाफ FIR करवा दी है, मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, मैं इसी घर में जहर खाकर मर जाऊंगी, अगर थाने जाना पड़े तो यहाँ से कर निकलूंगी। ये बोलकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ज्योति सिंह ने वीडियो में पवन पर गंभीर आरोप भी लगाए। वो बोली कि ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे, सुधार करेंगे। चुनाव के समय बुलाकर प्रचार करवाया, फिर लड़की को होटल ले गए। चुनाव के 20 दिन बाद ये सब हुआ, हम कैसे बर्दाश्त करें? ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं। ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। जहाँ ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, फैंस ने पवन को फटकार भी लगाई है। कई यूजर्स बोले कि मामला इतना न बढ़ाओ, अगर साथ नहीं निभा पा रहे हो तो शादी तोड़ दो, पवन गलत कर रहे हैं। कुछ ने तो पवन के चुनावी करियर पर सवाल उठाए, क्योंकि वो बीजेपी से आरा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन जल्दी ही दरार आ गई। ज्योति ने दहेज उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए और तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। ज्योति का कहना है कि पवन ने उन्हें 7 सालों में कुछ नहीं दिया। वो खुद चुनाव लड़ने की सोच रही हैं, शायद काराकाट या डेहरी सीट से। लेकिन पवन के करीबी कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, पुलिस सिर्फ सुरक्षा के लिए बुलाई गई थी। अब इस बीच भोजपुरी के एक और स्टार खेसारी लाल यादव ने ज्योति का साथ दिया। एक इंटरव्यू में खेसारी ने कहा कि भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, उस महिला का अपराध इतना बड़ा तो नहीं है, आप इतने लोगों को माफ कर देते हो तो उसे भी माफ करो। मैं ज्योति को अपनी बेटी की तरह देखता हूँ, अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो इंसान कितना गिर सकता है, दया आती है। उन्होंने पवन सिंह से अपील की कि अगर अपराध इतना बड़ा है तो मीडिया में खुद आकर बोलो। मैं पवन से प्यार करता हूँ, लेकिन उनकी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। मैं उनका चमचा नहीं हूँ, ये गलत है तो गलत है। जिसके बाद खेसारी का भी ये रिएक्शन वायरल हो गया और फैंस ने उनकी तारीफ भी की। भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं हो यार। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो तो उस महिला को भी माफ करो यार। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के घर में भतीजा है यार। वो भी अगर देखो, मेरे पास बहन तो नहीं है लेकिन एक बेटी है ना, तो यार मैं उस नजरिया से जब उस महिला को देखता हूँ तो लगता है कि यार अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता, अच्छा होगा, तो इंसान किस हद तक गिरेगा यार। तो दया आती है उनपे यार। हर आदमी अपराध करता है, अगर उनका अपराध बहुत बड़ा है तो एक बार आप खुद मीडिया में आकर बोलो। मैं बहुत प्यार करता हूं उस इंसान से, लेकिन उनकी गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता भाई। मैं उनका चमचा नहीं हूं और मैं चाटिकारता नहीं हूं, और पवन सिंह मेरा घर नहीं चलाते कि मैं जाके कहूं कि नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे। भाई नहीं कर रहे हो बढ़िया,
ये सही नहीं है। जहां ये विवाद पवन के राजनीतिक सफर पर असर डाल सकता है, बिहार चुनाव नजदीक है और ऐसे में पत्नी के आंसू वोटर्स को प्रभावित करेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन केसारी का सपोर्ट भी पवन के लिए झटका है, क्योंकि दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। कुल मिलाकर ये घरेलू झगड़ा अब पब्लिक ड्रामा बन गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि इन सारे विवादों पर पवन सिंह का क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।